में, जिसमें तमाम ऐसे कथावाचक हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। हिंदू समाज के लोग उन्हें बड़े श्रद्धा भाव के साथ देखते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। मगर अभी कुछ दिनों से यानी लॉकडाउन के समय ये कथावाचक सवालों के घेरे में आ गए। सोशल मीडिया पर खास तौर से इन्हें घेरने का काम किया जा रहा है। इसका मूल कारण ये है कि व्यासपीठ पर बैठकर इन कथावाचकों ने तमाम ऐसी बातें कही जो हिंदू समाज को नागवार लगी और जिस पर लोगों ने नाराजगी व्यक्त करने का काम किया और उन पर सवाल भी खड़े किए कि व्यासपीठ पर कम से कम इन बातों को कहने की कोई जरूरत नहीं थी। इन बातों को कहकर व्यास की जो गरिमा है उसे खंडित करने का काम किया, उसे अपमानित करने का काम किया। आप हिंदू समाज से माफी मांगिए। सुप्रसिद्ध कथावाचक चित्रलेखा ने व्यासपीठ पर बैठकर कहा कि जब अजान होती है तो हमें कथा रोक देनी चाहिए। अगर हम कुछ देर के लिए कथा रोक देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। कथा को रोक देना चाहिए और उनकी अजान हो जाए उसके बाद हम कथा कहें। इस सवाल पर तमाम लोगों ने उनको घेरना शुरू किया। तमाम धर्माचार्यों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। चित्रलेखा से सवाल किया कि आप धर्म की बराबरी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सभी धर्म एक बराबर हैं, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन चित्रलेखा से सवाल किया कि आप स्वयं ही धर्म को ऊपर और नीचे तौलने का काम कर रही हैं। अगर धर्म बराबर होता तो फिर एक तरफ कथा चलती, एक तरफ अजान चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। तमाम लोगों ने ये भी चित्रलेखा से सवाल किया कि कभी एक भी ऐसा प्रकरण बताइए, एक भी ऐसा मामला बताइए कि जब मंदिर में घंटे बज रहे हों, जब बड़ी बड़ी कथा हो रही हो, जब बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हो रहे हों, ऐसे समय पर अजान बंद हो गई हो, ऐसे समय पे मस्जिद से नमाज बंद हो गई हो, ऐसा कोई एक उदाहरण हो तो सामने लाइए। हालांकि चित्रलेखा इस मामले में सफाई देते हुए नजर आ रही हैं और वो कह रही हैं कि उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को आहत करें। वो सभी धर्म को समान मानती हैं। इसके बावजूद तमाम तरह से लोग उन्हें सवालों के घेरे में लाने का काम कर रहे हैं। एक कथावाचक ने क्या किया, उन्होंने फिल्मी गीत गा दिए, सुभान अल्लाह कह के। जब वो व्यासपीठ पर लोगों को संबोधित करने लगे, लोगों को नाचने और नृत्य में व्यस्त करने की कोशिश करने लगे, तो वो भी सवालों के घेरे में आ गए। लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने उनसे भी सवाल किया। लोगों ने उन पर भी उंगलियां उठाई कि व्यासपीठ पर बैठकर जिसकी श्रद्धा, जिसकी मान्यता, जिसकी पवित्रता इतनी बड़ी है कि स्वयं अगर ठाकुर जी आ जाएं तो ठाकुर जी भी व्यासपीठ को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे समय पर क्या जरूरत थी कि आपको सुभान अल्लाह कहने की? क्या जरूरत थी कि ऐसे समय पे आप फिल्मी गीत गा रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं? तमाम धर्माचार्यों ने उनसे सवाल कर दिया कि जब आपके पास वेद पुराण का ज्ञान कम होता है, जानकारी नहीं होती है, ऐसे समय पे आपको फिल्मी गाने लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे समय में आपको सुभान अल्लाह कहने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको वेद पुराण का ज्ञान है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, हिंदू धर्म का ज्ञान है, सनातन संस्कृति का ज्ञान है, तो आपको एक भी जगह कहीं फिल्मी गानों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी जगह पर सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम और धर्माचार्यों ने ये बताया और समझाया कि आप व्यासपीठ पर बैठ रहे हैं, व्यास की गद्दी पर बैठ रहे हैं, तो उसका सम्मान करिए। आपको अगर सुभान अल्लाह कहना है, अगर आपको कुछ और कहना है, किसी और धर्म के बारे में ख्याति बांटनी है और उनकी प्रसिद्धि के बारे में बताना है, आपको अच्छा लगता है, तो व्यासपीठ से उतर जाइए। आप तमाम जगहों पर कहिए, तमाम अपने कपड़े बदलकर, वस्त्र बदलकर, जैसे आप श्वेत वस्त्र पहनकर या अन्य वस्त्र पहनकर आप करिए, लेकिन गेरुआ भगवा वस्त्र पहनकर व्यासपीठ पर इस तरह की बातें मत करिए, मर्यादा को तोड़ने का काम मत करिए। ऐसे तमाम लोगों ने आक्रोश तो जताया। प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य, प्रसिद्ध कथावाचक रामभद्राचार्य जी ने भी नाराजगी जताई। पहली बार वो कथावाचकों के बारे में बोलने के लिए सामने आए। हालांकि वो हमेशा कथा के नाते से लोगों को संबोधित करते रहे हैं, धर्म के बारे में लोगों को, संस्कृति के बारे में लोगों को बताते चले आए। तमाम ऐसे लोग हैं जो उनसे श्रद्धा और भाव से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी आक्रोश आया, उनके अंदर भी गुस्सा आया और उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह करना बहुत गलत है। व्यासपीठ की गरिमा को बनाए रखने की जरूरत है। लॉकडाउन के समय पे जहाँ पर लोग घरों में बैठे हुए हैं, YouTube चैनल के माध्यम से या तमाम साधनों से
लोग कथावाचकों को सुन रहे हैं, उनके प्रसंगों को सुन रहे हैं, इस तरह की जहां पर उन्हें बातें सामने आ रही हैं, वो आहत हो रहे हैं, दुखी व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मौका है कि जब देश के लोगों को, संपूर्ण मानवता जाति को संभालने की कोशिश की जाए, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति ही संभाल सकती है, वो ही मानवता का पाठ पढ़ा सकती है। ऐसे समय पर गलत ऐसा संदेश ना दिया जाए कि जिससे लोग आहत